Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. हेलो दोस्तों, आज फिर हम अपने YouTube चैनल पीजी डिफेंस एकेडमी पर आप लोगों का स्वागत करते हैं। अभी हाल ही में जो एग्ज़ाम एनटीपीसी का एग्ज़ाम हो रहा है उसके मैथ के क्वेश्चन को लेकर हम एनालिसिस करने के लिए लेके आए हैं। तो हर रोज़ एक एनटीपीसी का जितना भी एग्ज़ाम हुआ है उसका मैथ का क्वेश्चन लेके हम आएंगे। तो देखते हैं दोस्तों कि क्वेश्चन क्या है। हम बोर्ड पे लिख रहे हैं, आप लोग भी इसको नोट पेन और नोट उठा लीजिएगा और करते रहिएगा नोट। तो क्वेश्चन पहला है दोस्तों कि दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग 60 है तथा HCF और LCM क्रमशः 12 तथा 72 है। तो 72 है तो उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा? योग क्या होगा देखते हैं दोस्तों। कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 60 है तथा HCF और LCM क्रमशः 12 तथा 72 है तो उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा? दोस्तों ये 28 दिसंबर को एनटीपीसी के फर्स्ट या सेकंड शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है जो कि हम लेके आए हैं आप लोगों के बीच में। तो देखते हैं, कह रहा है कि दो संख्याओं का योग, मान लेते हैं कि पहली संख्या x और दूसरी संख्या y, दोनों का योग दोस्तों कह रहा है कि 60 है तथा इनके व्युत्क्रम का मतलब दोस्तों होता है उल्टा। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, मतलब ये 1/के x और 1/के y का योग इनका क्या हो जाएगा। पूछा है कि उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। तो दोस्तों ये हो जाएगा xy और यहाँ से हो जाएगा x प्लस के y बराबर, यहाँ से दोस्तों ये x प्लस y पहले से दिया है कि दोनों संख्याओं का योग 60 है तो रख देंगे 60 अब बटा में xy। HCF दिया है दोस्तों, HCF 12 और LCM 72 दिया है। दोस्तों हम पढ़े हैं कि दो संख्याओं का योग बराबर लसा गुणते मसा होता है, तो उसी पे हम रखते हैं दो संख्याओं का योग बटा में लसा गुणते मसा, 12 गुणते 72। अब यहाँ से कटा देंगे दोस्तों, 12 25 60, ही हो जाएगा 5/12। आंसर है दोस्तों आपका हो जाएगा। अब आगे हम देखते हैं इसी तरह से, आप लोग नोट करते चलिए दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन लेके हम चलते हैं। किसी धनराशि पर, दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, किसी धनराशि पर 2 वर्षों का साधारण ब्याज 10% की दर पर 500 रुपया है तो उसी राशि पर उसी दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? कहा है दोस्तों कि किसी धनराशि पर 2 वर्षों का साधारण ब्याज 10% की दर पर 500 रुपया है
तो उसी धनराशि पर उसी दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो दोस्तों पहले तो हम मान लेते हैं कि माना वह धन x रुपया है, माना वह धन x रुपया है। अब ब्याज पहले दे दिया है, ब्याज दिया है दोस्तों कितना, ब्याज 500 रुपया दे दिया है, दर दे दिया है 10% और समय भी दे दिया है दोस्तों, समय दिया है 2 वर्ष। तो यहां से हम दोस्तों साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणते दर गुणते समय बटा में 100। साधारण ब्याज दोस्तों दिया है 500, मूलधन हम मान लिए है x, दर दिया है 10 और समय दिया है 2 वर्ष बटा में 100। तो दोस्तों ये 0 से 0 कट गया, यहां से 2 5 10, x बराबर 2500 रुपया आपका ये मूलधन प्राप्त हो गया दोस्तों। अब मूलधन तो कह रहा है कि उसी राशि पर उसी दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला होता है दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मूलधन कोष्ठ में 1 + r बटा में 100 के पावर समय होता है दोस्तों। अब यहां से माइनस के मूलधन रख देते हैं, यहां से 2500 गुणते यहां से हो जाएगा दोस्तों 10% रखेंगे तो 110 बटा में 100, 2 बार 2 वर्ष के लिए है तो 110 बटा में 100, 0 से 0 ये कैंसिल, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया दोस्तों। यहां से 25 गुणते 121, यहां से दोस्तों हो जाएगा आपका 3021। ये अभी हमको दोस्तों मिश्रधन प्राप्त हुआ है, मूलधन यहां से घटा देंगे कितना 2500 रुपया, तो बच जाएगा कितना 521 रुपया। आपका यही आंसर हो गया दोस्तों। बराबर 3021 रुपया माइनस के 2500 बराबर 521 रुपया आंसर। आगे देखते हैं इसी तरह से अगला क्वेश्चन। दोस्तों बहुत आसान ही क्वेश्चन आ रहा है एनटीपीसी में, आप लोगों को बहुत ज्यादा आप लोग मेहनत करिए कि एनटीपीसी मैथ जितना भी क्वेश्चन आपको दिखेगा अभी कि पीछे क्लास में आप लोगों को पढ़ाया जा चुका है ऑफलाइन बैच में, वही क्वेश्चन अब दोहरा रहा है क्योंकि पुराना ही क्वेश्चन फिर से अब डाल रहा है एनटीपीसी में। आगे क्वेश्चन दिया है दोस्तों, त्रिभुज से दिया है क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन दिया है कि त्रिभुज एबीसी में कोण ए बराबर 2x, कोण बी बराबर 3x माइनस के 12 तथा कोण सी बराबर 5x माइनस 18 डिग्री है। तो त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण बताएं, तो त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण बताएं, कोण ज्ञात करें, चाहे बताएं ज्ञात करें। तो दोस्तों हम जानते हैं कि त्रिभुज का तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो हम देखते हैं कि दिया है पहला कोण, कोण ए बराबर 2x, कोण बी बराबर दिया है दोस्तों 3x माइनस के 12 और कोण सी बराबर दिया है 5x माइनस के 18 डिग्री दिया है दोस्तों। अब सबसे बड़ा कोण निकालने के लिए दोस्तों पहले हम
जानते हैं कि तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 अंश। तो हम रख देते हैं कोण ए बराबर 2x प्लस के कोण बी बराबर 3x माइनस के 12 प्लस के कोण सी बराबर 5x माइनस के 18 डिग्री बराबर 180 अंश। इधर ला देंगे दोस्तों, ये हो जाएगा 10x बराबर 180 माइनस की ये हो जाएगा 12 और 18 30, ये हो जाएगा दोस्तों माइनस से इधर प्लस हो जाएगा। तो 10x बराबर 210, तो इसलिए x बराबर दोस्तों आ गया 21। जब x बराबर 21 आ गया तो कोण a बराबर हमको लाना है, कोण a बराबर दिया है 2x, तो 2x का मान रख देंगे, तो ये हो जाएगा दोस्तों 2 गुणते 21 बराबर 42, और कोण b बराबर दिया है 3x माइनस के 12, तो यहां से हम रख देंगे ये 21 तिया 63 माइनस के 12, ये हो जाएगा 1 और ये 51। अब कोण c बराबर दिया है 5x माइनस के 18, तो यहां से रख देंगे 105 माइनस के 18 बराबर ये हो जाएगा दोस्तों ये दोस्तों हो जाएगा 87। सबसे बड़ा कोण पूछा है दोस्तों, और सबसे बड़ा कोण सी है, और इसका आंसर 87 है। आगे देखते हैं दोस्तों इसी तरह से, जल्दी आप लोग इसको नोट करिए। इसी तरह से दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 दिया है कि एक कक्षा में 70 लड़कियां, एक कक्षा में 70 लड़कियां तथा 50 लड़के हैं। किसी आयोजन में 20% लड़के तथा 50% लड़कियां भाग लेते हैं, तो कुल कितने प्रतिशत छात्र आयोजन में भाग लिए, कितने प्रतिशत छात्र आयोजन में भाग लिए। देखते हैं दोस्तों, कह रहा है कि एक कक्षा में 70 लड़कियां तथा 50 लड़के हैं। किसी आयोजन में 20% लड़के तथा 50% लड़कियां भाग लेते हैं, तो कुल कितने प्रतिशत छात्र आयोजन में भाग लेते हैं। पहले तो देख लेते हैं लड़कियां और इधर हो गए, ये हो गए लड़के। कह रहा है कि 70 लड़कियां हैं और 50 लड़के हैं। अब यहां से दोस्तों 20% 50% लड़कियां, इसका 50% लड़कियां का मतलब हो जाएगा ये 35 लड़कियां आयोजन में भाग ले रहे हैं। यहां से 20% लड़के जो हो गए आयोजन में 20%, तो यहां से निकल जाएगा कितना दोस्तों 10 लड़के हो गए। टोटल कुल छात्रों की संख्या
कुल छात्र हो गए, कुल छात्रों की संख्या कक्षा में हो गई 45। अब कह रहा है दोस्तों कि भाग लेते हैं तो कुल कितने प्रतिशत छात्र आयोजन में भाग लेते हैं। तो दोस्तों यहां से कुल भाग लेने वाले, कुल भाग लेने वाले छात्र हो गए कितने दोस्त, 45। और कक्षा में सब, कुल कक्षा में लड़के और लड़कियां कितने हैं, 70 लड़कियां और 50 लड़के हैं, मिलके 120 लड़के हो गए। तो यहां से दोस्तों 120 से गुणते 100, 0 से 0 कट गया ये। अब कटा देते हैं यहां से 2 तिहाई, 2 छक्के 12, 2 पाँचे 10, यहां से 2 3 दूना के 6, और ये हो जाएगा 3 एकम 3, 3 पाँचे 15, 15 75/2% लड़के क्या करते हैं, भाग लेते हैं दोस्तों। इसी तरह से आगे क्वेश्चन हम बढ़ते जाएंगे, देखते जाएंगे, आप लोग भी नोट करते जाइए। देखिए दोस्तों, बहुत ही आसान क्वेश्चन। 80 वस्तुओं का 80 वस्तुओं का 80 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 60 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ हानि प्रतिशत बताएं। दोस्तों यहां से दिया है कि 80 वस्तुओं का क्रय विक्रय मूल्य, 80 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस दिया है, 80 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस बराबर 60 वस्तुओं का कास्ट प्राइस। कास्ट प्राइस यहां से 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, यहां से 2 चौके 8, 2 3 6, यहां से हो जाएगा 4 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस बराबर 3 वस्तुओं का कास्ट प्राइस के बराबर। यहाँ सेलिंग प्राइस बटा में कास्ट प्राइस बराबर ये हो जाएगा 3/4। अब यहाँ से दोस्तों हमको प्रतिशत लाभ या हानि पता करने के लिए क्या करेंगे, देखेंगे कि लाभ हो रहा है या हानि हो रही है। तो यहां से दोस्तों मिल रहा है हमको कितना, 1/4 गुणते 100, ये हो गया 25% का इनको क्या हो रहा है, हानि हो रहा है दोस्तों। इसी तरह से आगे बढ़ते जा रहे हैं हम दोस्तों। आप लोग इसी तरह से प्यार देते रहिए और हर रोज आपको वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा। जितना भी एग्जाम हो रहा है, एनटीपीसी का मैथ का क्वेश्चन, रीजनिंग का क्वेश्चन, जीके जीएस का भी जो क्वेश्चन है, अभी अभिषेक सर जो मुलायम सर है वो आप लोगों के बीच में लेके आएंगे बहुत ही जल्द ही। और हिंदी का भी क्लास के लिए सोचा गया है कि जो आने वाले एग्जाम यूपीपी दरोगा ये सब, इसके लिए भी व्यवस्था किया जाएगा। दोस्तों आप लोग हम लोग का साथ दीजिए और प्यार दीजिए, इसी तरह से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और आगे बढ़ाते रहिए। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए क्वेश्चन है कि किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए, किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए
होने के लिए 30% अंक होने चाहिए। एक छात्र 20 अंक लाकर 20% अंक लाकर 72 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया तो कुल अंक ज्ञात करें। दोस्तों कह रहा है कि किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 30% अंक होने चाहिए। एक छात्र 20% अंक लाकर 72 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया। तो पहले तो हमको देखना है दोस्त की पास होने के लिए, उत्तीर्ण होने के लिए 30% अंक लाना जरूरी है। लेकिन जो छात्र फेल हो रहा है वो 20% अंक पाकर और 72 अंक से वो अनुत्तीर्ण हो जा रहा है। तो कितना अंक कम पा रहा है इससे? तो दोस्तों कितना अंक 10% अंक पा रहा है कम। कितने अंक में? 72 अंक से अनुत्तीर्ण हो जा रहा है। तो इसलिए 100 बराबर 72 गुणते 100 अब बटा में यहां से हो जाएगा दोस्तों 10, ये हो जाएगा 720। कुल अंक 720। अब लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किसी क्लब में पुरुष और महिला का अनुपात 2:3 है। किसी क्लब में पुरुष और महिला का अनुपात मेल और फीमेल का अनुपात दिया है। क्वेश्चन में दिया है दोस्तों कि 2:3 है। उस क्लब में 300 महिलाएं और शामिल हो जाने पर यह अनुपात 2:5 हो जाता है। 2:5। इसमें क्या होता है कि जब प्लस 300 महिलाएं जब शामिल हो जा रही है तो यही अनुपात 2:5 हो जा रहा है। और कितना अधिक हो रहा है दोस्तों? तो 2 बराबर 300। तो इसलिए आगे कह रहा है कि तो प्रारंभ में महिलाओं की संख्या बताएं। तो प्रारंभ में महिलाओं की संख्या कितनी है? इसलिए 3 बराबर 300 गुणते के 3/2, ये हो जाएगा 150। ये कितना हो जाएगा? 450। प्रारंभ में महिलाओं की संख्या दोस्तों 450 है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और कल फिर हम एनटीपीसी का एग्जाम जो भी हुआ है उसका क्वेश्चन हम सर्च करेंगे और आप लोगों तक पहुंचाएंगे इसी तरह से डेली। और जो हमारा नंबर सिस्टम का यूनिक डिजिट चल रहा है उसका डेली वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा। इसके बाद जो भी आगे टॉपिक पढ़ाया जाएगा उसके बारे में बताया जाएगा। तो दोस्तों आप लोगों से यही गुजारिश है कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और लाइक करें, जितना हो कि हम लोग आप तक पहुँचे, ऑनलाइन पहुँचे, ये व्यवस्था आप लोग के पास दिया जाए। तो बस दोस्तों आप लोगों से यही गुजारिश है कि जो भी हम लोग अभी कार्य को चालू किए हैं तो इसमें जो भी त्रुटियां भी हो रही हों तो उसके लिए आप लोग माफ करिएगा दोस्तों। और